हेलो। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैं एक मूवी देख रही थी जिसका नाम था दो बधाई। वो मूवी देखने के बाद में मैं कुछ सोच में पड़ गई और मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत अलग टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही छोटे में उसकी कहानी बता देती हूँ कि कहानी शुरू होती है। एक 31 साल की लड़की होती है सुमन और 32 साल का एक लड़का होता है, उसका नाम होता है शार्दुल। दोनों एक्चुअली लेस्बियन है, मतलब लड़की है वो लेस्बियन है और जो लड़का है वो गे है। दोनों के परिवार उनके रोज रोज उनको शादी का दबाव डालते थे कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है, शादी कर लो, लेकिन वो हमेशा बचते रहते थे क्योंकि उन दोनों को अपनी असलियत मालूम थी कि वो लेस्बियन है और वो गे है, लेकिन खुल के वो बता नहीं पा रहे थे, हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। दोनों परिवारों की बक से और रोज के तानों से, रोज के बातों से परेशान होकर दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों ही आपस में शादी कर लेते हैं। समाज के सामने हम लोग पति पत्नी बन के रहेंगे, लेकिन जो हमारे बीच की बात है कि हम लोग लेस्बियन और गे है, ये हम दोनों के बीच ही रहेगी। लेकिन वो इसके लिए पूरे परिवार से ये शादी हो जाती है, पूरे परिवार से ये चीज को छुपा के रखते हैं, पड़ोसियों से छुपा के रखते हैं, लेकिन उनके लिए ये कोशिश आसान नहीं होती है। हमेशा वो एक जगह से दूसरी जगह भागते फिरते नजर आते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कोई उनकी सच्चाई को जान न जाए। उसके बाद में जैसे जैसे शादी के बाद समय बीतता है, परिवार वाले उनसे डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि अब घर में एक नया मेहमान आना चाहिए, यानी बच्चा होना चाहिए। इसी वो पड़ोसी भी कभी कभी अपनी नाक घुसाते हैं कि भी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी आपके घर में कोई गुड न्यूज नहीं आई है। तो इस सब से वो बहुत परेशान होते हैं। लेकिन इसी बीच जब तक वो साथ में रहते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं और अपने अपने पार्टनर के साथ रहते हैं। मतलब जो गे होता है वो अपने पार्टनर के साथ में, मेल पार्टनर के साथ में, और जो लेस्बियन लड़की होती है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, फीमेल पार्टनर के साथ में रहती है। लेकिन वो भागते भागते वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और लास्ट में क्या होता है कि समाज के सामने और उनके परिवार के सामने उनका ये जो भेद होता है वो खुल जाता है। लेकिन जब वो राज खुलता है तो दिखाते हैं कि अगर वो लोग कितनी भी रिलेशनशिप में रहे हों, लेकिन वास्तव में जब प्रॉब्लम की बात आती है तो वो उनको जो एक कंफर्ट मिलता है वो अपने पार्टनर से ही मिलता है। और लास्ट में फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक बच्चा गोद ले लेंगे क्योंकि इस सिचुएशन में बच्चा होने की संभावना तो ना ही है, तो इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि हम एक बच्ची को गोद ले लेंगे। और काफी नोक झोंक और छोटी मोटी बातों के बाद में उनके जो परिवार है वो भी उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये तो रही कहानी दो बधाई की। अब मैं इसके बारे में आगे बताती हूँ कि लेस्बियन और गे कौन होते हैं। लेस्बियन और गे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो सेम सेक्स के लोगों के साथ में ही अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसमें कोई बुराई है या कुछ उनमें कमी है, बस वो भगवान ने उनको उसी तरह से इस धरती पे भेजा है। तो जो लोग सोचते हैं कि इसका इलाज होना चाहिए या कई लोग इसका इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनके लिए बता देती हूँ कि ये कोई बीमारी नहीं है जिसका हम इलाज ढूंढ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमको अपनी सोच को चेंज करनी चाहिए। वो जिस रूप में है हमको उसी रूप में उनको प्यार देना है और उनको अपनाना है। जब ये हमको सच्चाई समझ में आ जाएगी, वो हम सब के लिए, हम सब मतलब हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं और इन्हें शुरू से ही एक कॉम्प्लेक्स होता है कि जिस तरह से ये फील करते हैं वैसे दूसरे लोग फील नहीं करते हैं और उसको अपनाते नहीं, सामाजिक रूप से इनको अपनाया नहीं जाता है। तो और कोशिश करते हैं उनको बदलने की। तो मैं यही बोलूंगी कि उनको बदलने की कोशिश ना करें,
जो जिस रूप में आया है, भगवान ने जिस रूप में उसको यहाँ भेजा है धरती पे, हमको उसको उसी रूप में अपनाना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।